सुबह का समय, मिट्टी का एक गांव, कच्चे रास्ते, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। 3 अनाथ भाई थके हुए और भूखी हालत में गांव में काम ढूंढ रहे हैं। क्या किसी को मजदूर चाहिए? हम हर तरह का काम कर सकते हैं। हम मेहनत से नहीं डरते, बस हमें एक मौका चाहिए। कृपया हमें कोई काम दे दीजिए। बेटो, तुम लोग कौन हो? बाबा, हम यतीम अनाथ हैं। हमारा दुनिया में कोई नहीं है। हम सिर्फ मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं। आज से मैं तुम्हारा धर्म पिता हूँ। सच में बाबा? हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। जी बाबा, जिंदगी में कभी सच्चाई और इंसानियत का रास्ता मत छोड़ना। दोनों भाई खुशी खुशी उस बूढ़े के साथ सफर पर रवाना हो गए। कितनी खूबसूरत लड़की है। काश मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जाए। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बूढ़े ने बड़े भाई की ख्वाहिश सुन ली और उसकी किस्मत बदलने का फैसला किया। बेटी, क्या तुम मेरे इस बेटे से शादी करना पसंद करोगी? अगर आपकी रजा है तो मुझे भी मंजूर है। शुक्रिया बाबा। कुछ ही दिनों में बड़े भाई की शादी धूमधाम से हो गई। हमेशा खुश रहो, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ बाबा। बड़ा भाई अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था, जबकि बूढ़ा बाकी दोनों भाइयों को साथ लेकर आगे रवाना हो गया। आओ बहन, कितने दिनों बाद तुम आई हो। हाँ बहना, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। बेटा, क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? बाबा, अगर ये राजी हो तो मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। बेटी, अगर तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम मेरे इस बेटे का रिश्ता स्वीकार करोगी? अगर मेरी बहन और आप सब राजी हैं, तो मुझे भी यह रिश्ता स्वीकार है। मुझे भी यह रिश्ता मंजूर है। मुझे खुशी होगी अगर मेरी बहन इसी घर की खुशियां बांटे। बूढ़े बाबा ने एक बार फिर एक नेक रिश्ता जोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद मजले बीच वाले भाई की शादी भी खुशी खुशी हो गई और अब सिर्फ सबसे छोटा भाई बाबा के साथ अपने नए सफर पर रवाना हुआ। बाबा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों भाई अपने जीवन में बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, लेकिन असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र, अच्छे व्यवहार में होती है। मैं भी बस एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूँ। बूढ़ा बाबा जानता था कि सबसे छोटे भाई के दिल में लालच नहीं बल्कि संतोष, सब्र था, इसीलिए वह उसे एक नई परीक्षा की ओर ले जा रहा था। बाबा, ये गांव तो बहुत गरीब है, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरों पर कितनी खुशी है। बेटा, सुकून हमेशा धन दौलत से नहीं मिलता। छोटे भाई को पहली बार एहसास हुआ कि असली खुशी सादगी और प्यार में भी हो सकती है। बाबा, अगर मेरी शादी ऐसी नेक दिल लड़की से हो जाए तो मुझे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल की इच्छा बहुत सुंदर है बेटा। यहाँ आपके वाक्य का हिंदी अनुवाद है। छोटे भाई ने पहली बार किसी की सुंदरता से ज्यादा उसकी सादगी और मासूमियत को पसंद किया। बेटी, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? जी बाबा, अभी लाती हूँ। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा है। यशोदा की विनम्रता, सादगी और आदर सत्कार ने बूढ़े बाबा का दिल जीत लिया। बेटी, मेरा ये बेटा तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता इसके साथ करना चाहता हूँ। अगर आप सबकी सहमति है तो मुझे भी यह रिश्ता मंजूर है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा आपकी इज्जत और खुशी का ख्याल रखूंगा। सादगी, प्यार और विश्वास के साथ एक और खूबसूरत रिश्ता कायम हो गया। तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, लेकिन एक नसीहत याद रखना, कभी सच्चाई और इंसानियत का रास्ता मत छोड़ना। हम वादा करते हैं बाबा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद बूढ़ा बाबा खामोशी से वहां से रुखसत विदा हो गया, मगर उनकी नसीहत दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। वक्त गुजरता गया। दौलत ने बड़े और मझले भाई की जिंदगी तो बदल दी, मगर उनके दिल भी बदल गए। दूसरी तरफ छोटा भाई कम साधनों के बावजूद हमेशा शुक्र अदा करता और दूसरों की मदद करता था। बेटा, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाना मिल जाए तो चले जाओ यहाँ से। मैं हर आने वाले को खाना नहीं खिला सकता। बाबा खामोशी से वहां से चले गए, मगर बड़े भाई की परीक्षा आजमाइश खत्म हो चुकी थी। आग, आग, कोई पानी लाओ, मेरा सब कुछ जल गया। जिस दौलत पर उसे गुरूर घमंड था, वो पल भर में राख बन गई। बेटा, थोड़ा सा आटा दे दो, मैं सारा दिन भूखा हूँ। माफ करना, मेरे पास किसी भिखारी के लिए कुछ नहीं। बूढ़ा बाबा खामोशी से वहां से भी वापस लौट गया। दौलत ने उसके दिल से रहम दया छीन लिया था और अब उसकी दौलत भी उससे छिन गई। बाबा आइए, ये घर आप ही का है। मैं अभी खाना और पानी लाती हूँ। बाबा, आपके कपड़े फट चुके हैं।
बेटी, मेरे सीने पर एक पुराना जख्म है, मगर इसका इलाज बहुत मुश्किल है। बाबा, हमें बताए, हम जरूर मदद करेंगे। यह जख्म तभी ठीक होगा जब कोई अपनी सारी दौलत और अपना घर कुर्बान कर दे। ये पहन लीजिए। घर दोबारा बन सकता है, लेकिन किसी इंसान की जान वापस नहीं आ सकती। आपकी जान बच सकती है तो हमारा घर कुर्बान। बाबा, ये सब कैसे? बेटा, मैं तुम्हारा वही धर्म पिता हूँ। मैं तुम तीनों की परीक्षा आजमाइश ले रहा था। तुम्हारे दोनों भाई दौलत पाकर इंसानियत भूल गए, लेकिन तुमने सच्चाई, रहम और कुर्बानी का साथ नहीं छोड़ा। आज से यह सारी खुशहाली तुम्हारी है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपनी कुर्बानी पर अफसोस नहीं किया, क्योंकि उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ी दौलत थी। उस दिन के बाद छोटा भाई और यशोदा हमेशा खुशहाल रहे, लेकिन दौलत आने के बाद भी उन्होंने कभी गुरूर घमंड नहीं किया। वे गरीबों की मदद करते रहे और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे।